से चलकर वाराणसी आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है। बनारस, धरती से स्वर्ग जाने का शहर, और हो भी क्यों ना, पूरा शहर जो बाबा के त्रिशूल पर टिका हुआ है। बनारस, वो शहर जो भगवान शिव को कैलाश से भी ज्यादा प्यारा है। पर क्या बनारस सिर्फ एक शहर है? जी नहीं जनाब, ये तो एक एहसास है जो आपको बनारस आकर ही पता चलेगा। बनारस, एपिसेंटर ऑफ सनातन धर्म एंड सो हिंदुइज्म। तुलसीदास जी ने इस शहर की विशेषता एक दोहे में कही है। मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहानिक, जह बस शंभु भवानी, सो काश से इस कस्म। अर्थात वह जो आपको मुक्ति प्रदान करता है और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ता है, ज्ञान का कभी न खत्म होने वाला स्रोत, बुराई का नाश करने वाला वह स्थान जहां भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती वास करते हैं, वह स्थान काशी है। बनारस, एक शहर पर अनेकों नाम, जैसे वाराणसी। वरुणा और अस्सी के बीच में बसा शहर तो हो गया वाराणसी। काशी, ऋग्वेद में लिखा है इस शहर का नाम, जो संस्कृत के शब्द काश से बना है, मीन्स टू शाइन। कहते हैं जहां शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वहां से एक प्रकाश की उग्र स्तंभ यहाँ पृथ्वी के माध्यम से आया और आकाश में चला गया, और इसलिए इसे कहते हैं काश, यानी काशी। ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लाइट। बनारस कितना पुराना शहर है, ये इस बात से पता चलता है कि रामायण, महाभारत और पुराणों में इसका उल्लेख है। आईआईटी खड़गपुर ने एक जियो एक्सप्लोरेशन स्टडी कंडक्ट की थी बनारस में, और ये पाया गया था कि बनारस में पिछले 6000 सालों से यहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान रहता चला आया। आइए अब बनारस के कुछ रोचक तथ्यों को खंगालते हैं। बनारस, जहां 37 धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं, जहां करीब 65 लाख टूरिस्ट हर साल बनारस आते हैं, जिसमें देश और विदेश के सैलानी होते हैं। 23,000 मंदिर हैं, 84 घाट हैं। बनारस में एक हॉस्टल है जहां लोग मरने से पहले आ जाते हैं और यहीं रहते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती। इस हॉस्टल का नाम है मुक्ति भवन। बनारस शास्त्रीय संगीत की राजधानी है। शिक्षा का सबसे पुराना केंद्र है काशी। तुलसीदास जी ने रामायण अवधि में यहीं लिखी थी। बुद्धा जी ने बोध गया से निर्वाण ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश बनारस में ही दिया। ये शहर अनेकों महान पुरुषों का जन्म या कर्मभूमि, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, प्रेमचंद, रविशंकर, जयशंकर प्रसाद, बिरजू महाराज, सितारा देवी, बिस्मिल्लाह खान, राम सहाय और रानी लक्ष्मीबाई।
मदन मोहन मालवीय। वैसे तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, पर इनकी कर्मभूमि बनारस ही रही। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। यहाँ देश विदेश से हिंदी और संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, और यह शिक्षा इनको मिलती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में। आइए अब बात करते हैं बनारस की कुछ प्रसिद्ध चीजों में। बनारस की बनारसी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। किसी भी शादी विवाह के पर्व में या किसी भी त्योहार में 70% औरतें बनारसी साड़ियाँ ही पहनती हैं। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बनारसी पान की। अगली बार आप जब बनारस आएं तो यहाँ की मिठाइयाँ ज़रूर ट्राई करिएगा। राजबंधु, क्षीर सागर, बसंत बहार, बंगाली स्वीट हाउस और राजश्री। अगर आपने इन सारे शॉप्स की मिठाई नहीं खाई तो आप बनारस के कभी भी स्वाद को नहीं समझ पाएंगे। बनारस में एक मिठाई बनती है जिसका नाम है लौंग लता। यह आपको बनारस में या बनारस के आसपास के शहरों में तो मिलेगा, लेकिन भारत के और किसी कोने में नहीं मिलेगा। तो जब भी बनारस आए तो लौंग लता जरूर खाइए। अब बात करते हैं मलइयू की। मलइयू, ये मीठा आपको सिर्फ बनारस में मिलेगा। कहते हैं ना ये तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड। अब ये कैसा है ये तो आपको खाकर ही पता चलेगा, और उसके लिए आपको बनारस आना पड़ेगा। तीसरा मीठा, जिसे बाबा का प्रसाद भी बोलते हैं, जी हाँ, ठंडई। बनारस की गलियों में आपको ठंडई जरूर मिलेगी। तो जब भी बनारस आए तो आप ठंडई जरूर पी के जाइए। ग्लास भर के लस्सी तो सिर्फ आपको पंजाब में मिलेगी, पर कुल्हड़ भर के पूरी लस्सी आपको सिर्फ बनारस मिलेगी। तांबों पे की गई नक्काशी हमारे बनारस की बहुत पुरानी सभ्यता है। चौराहों पे अगर कभी किसी कुल्हड़ वाले चाय की दुकान आपको मिले तो वहां जरूर रुकिएगा, क्योंकि एक बार वहां जब रुकेंगे और रुक कर जब चाय पियेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां चाय की दुकान पे सरकारें गिरती और बनती हैं। अगर बनारस आए हैं तो काशी चाट भंडार का चाट जरूर खा के जाइए। बनारस में बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह गंगा नदी में नहाते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं और फिर कचौड़ी गली में कचौड़ी और जलेबी खाने जरूर जाते हैं। तो आप जब बनारस आए तो कचौड़ी गली का कचौड़ी खाना ना भूलिए। बनारस में एक मंदिर है संकट मोचन। मैं आने वाले एपिसोड में उसके बारे में बताऊंगा आपको। पर वहां पे जो लड्डू देसी घी के मिलते हैं और पेड़े, वो घर ले जाना ना भूलिएगा। बनारस आए हैं तो गंगा जल लेकर जरूर जाइएगा। ये था शहरोपीडिया का पहला एपिसोड बनारस। नेक्स्ट एपिसोड में हम काशी विश्वनाथ और गंगा घाट की बात करेंगे। Guys, if you like this video, please subscribe this channel and hit the bell icon to get the notification of my latest videos. Jai Hind, Har Har Mahadev.